हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, गुस्सा आ जाए तो क्या करें। जब हमें गुस्सा आता है तो एक तरह से हार्ट बीट तेज़ हो जाती हैं और सांसें तेज़ चल रही होती हैं और हम उस टाइम रिएक्शन मोड में होते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। और गुस्से में हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बोलनी नहीं चाहिए। इसके बाद में बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। उस टाइम खुद को ऑब्जर्व करना है, क्या गुस्सा करना सही है या गलत है, या हर बार गुस्सा आ रहा है, तो उसे ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिले द रिस्पॉन्स, उस टाइम रिस्पॉन्स को डिले करिए। और आज समझते हैं कि जब हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो हमारे माइंड के दो हिस्से काम करते हैं। एक होता है हमारा इमोशनल ब्रेन और दूसरा होता है रैशनल ब्रेन। जो हमारा इमोशनल ब्रेन होता है कंट्रोल फीलिंग और रिएक्शन बहुत जल्दी करता है, वाइल द रैशनल ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज रीजनिंग, वो एक तरह से एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है हमारे रैशनल ब्रेन की। जब भी कोई सिचुएशन होती है या कॉन्फ्लिक्ट, टकराव होता है, लड़ाई हो गई या आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आई, तो पहला रिस्पॉन्स इमीडिएटली दिमाग जो आता है वो एक हमारे इमोशनल ब्रेन से जहाँ आप सडनली बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, फिर आप कुछ ना कुछ रिएक्ट कर जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं या कुछ गलत शब्द बोल देते हैं या फिर अपना गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं। जब गुस्सा ख़त्म हो जाता है और ऐसा होने के कुछ मिनट बाद आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा रैशनल ब्रेन काम करने लगता है। फिर आप सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब क्या करना है। जो हमारा पहला हिस्सा इमोशनल ब्रेन रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स तो इमिडिएटली करता है, बट बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स करता है। उसको जो चीज़ देख गई, जैसे सिचुएशन देख गई, उस पर तुरंत रिस्पॉन्स करता है। इसलिए इस इमोशनल ब्रेन के रिस्पॉन्स अक्सर गड़बड़ हो जाते हैं। जो रैशनल ब्रेन है, जो कुछ मिनट के बाद काम करता है, लेकिन वो सोच समझ कर हर पहलू पर ध्यान देकर ये ज़्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स लेके आता है। इमोशनल ब्रेन अगर हम डिसीजन में देखें तो जो रैशनल ब्रेन है उसके डिसीजन ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो इमीडिएटली तुरंत रिस्पॉन्स हो रहा है वो समझो इमोशनल ब्रेन से हो रहा है, जो हमारी इमोशनल है, फीलिंग है, उससे रिएक्ट हो रहा है। जो रैशनल ब्रेन है उसका रिएक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यदि हम इमोशनल ब्रेन के रिएक्ट करने के बजाय कुछ मिनट रुक कर रैशनल ब्रेन के रिस्पॉन्स से सोच समझ कर रिस्पॉन्स करेंगे तो हमारा रिएक्ट एंड डिसीजन दोनों बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। गुस्सा को दूर करने के कुछ उपाय, कैसे गुस्सा को कंट्रोल करें। तो आपने इससे पहले तो समझ लिया होगा कि रैशनल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन के मतलब क्या फ़र्क है और किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। जो हम रिएक्ट करते हैं तुरंत बिना सोचे समझे, वो इमोशनल ब्रेन से आते हैं। जो हमारी जो सिचुएशन होती है, फीलिंग होती है, उससे आते हैं। और जो हमारा रैशनल ब्रेन है वो कुछ मिनट रुक कर सोच समझ कर लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग तरीके से अपने वो डिसीजन और रिएक्ट करता है। अब हम गुस्से को कंट्रोल करने के उपाय जानते हैं। वैसे आपको इसमें पता होगा, लेकिन हम इन
कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम हद तक अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 1, गहरी सांस लें। आप गहरी सांस लें और फिर सांस छोड़ें, फिर सांस लें, फिर सांस छोड़ें। आप 3 से 4 बार ऐसे करें। एक लंबी गहरी सांस लें फिर छोड़ें। नंबर 2, किसी शांत जगह पर टहलें। मतलब आप जिस जगह पर हैं उस जगह से हट जाओ। कुछ देर के लिए उस स्थिति से दूर होने की कोशिश करो। जिस सिचुएशन में आप हो उससे दूर होने की कोशिश करो। नंबर 3, आप पानी पिएं, 1 गिलास ज़रूर पानी पिएं उस टाइम। और नंबर 4, अगर ये सब करने के बाद भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 5, गुस्से का कारण समझने की कोशिश करें। गुस्सा आ क्यों रहा है, क्या ये सही है या गलत है या हर बार आ रहा है, तो उसे कंट्रोल करें। नंबर 6, ये सब करने के बाद भी फिर भी हम टेंशन में हैं तो आप क्या करना है। नंबर 6, इमोशनल फीलिंग, जो भी हमारी फीलिंग है उसे किसी कागज़ पर लिखें, उसे जला दें या उसे फाड़ दें। नंबर 7, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने फेवरेट म्यूजिक ज़रूर सुनें। आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, भगवान के सॉन्ग सुन सकते हैं, भक्ति गीत, जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हो आप उस धर्म के अपने सॉन्ग सुन सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अगर इन पॉइंट का भी ध्यान रखेंगे तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे और जो हमारा इमोशनल ब्रेन है और रैशनल ब्रेन है उसकी आप कंडीशन को समझोगे तो आप सही बेहतर रिएक्ट करोगे और सही रिस्पॉन्स करोगे। थैंक यू सो मच।